everyone. Today I'm gonna start a chemistry class. This is my first video, so please watch and just post your comments and feedback how it is. So I'm gonna start the class 8 chapter combustion and flames. Combustion and flame. I thought of making a PPT, but it was taking too much time. So I just thought, okay, I will share it with the already ready-made thing. First one is combustible substances. So substances which burn in air to produce heat and light are called combustible substances. यानी वैसे substances जो कि प्रोड्यूस करते हैं हीट और लाइट जलाने पे उन्हें कहते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंसेस. ये हमें एग्जांपल से पता चलेगा. जैसे ये कोल है, चारकोल है और एलपीजी गैस है और केरोसिन ऑयल है. जितने भी सब्सटेंसेस हमारे चारों ओर होते हैं दैट इज़ ऑल अ फॉर्म ऑफ कार्बन और इसे हम लोग कंबस्टिबल सब्सटेंस क्यों कहेंगे. देयर इज़ अ कैटेगरी ऑफ दैट. इसे कहेंगे कंबस्टिबल अगर उसे जलाने पे हमें हीट और लाइट मिलती है देन इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंसेस. ठीक है, एग्जाम्पल हम लोगों ने देख लिया है. अब है कंबसन. तो कंबसन क्या होता है. इट इज़ अ केमिकल प्रोसेस इन विच सब्सटेंस रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हीट इज कॉल्ड कंबशन. तो केमिकल प्रोसेस क्या होते हैं सबसे पहले तो हम यही जानेंगे. केमिकल प्रोसेस वो होता है द chemical process is a process in which two or more substances react with each other to form a completely new kind of substance. तब उसे हम केमिकल प्रोसेस कहेंगे. जैसे हमने एक वुड को लिया, वुड को बर्न करा, बर्न करने से उससे हीट एंड लाइट आई एंड द वुड इज़ नॉट एनी मोर लाइक अ वुड. जब भी वो रिएक्शन हुआ ऑक्सीजन से तो दैट कम्प्लीटली टर्न इनटू अ चारकोल या फिर वो एशेज़ में टर्न हो गया अगर हमने ज़्यादा हीट कर दिया तो दिस इज़ अ कम्प्लीटली न्यू फॉर्म. तो इसे कहेंगे हम केमिकल प्रोसेस. सो दैट्स नॉट आवर टॉपिक. हियर इज़ द कंबशन. तो कंबशन कब होगा. जब भी कोई चीज़ को या तो वो पीस ऑफ पेपर हो, वुड हो, चारकोल हो या कोई भी हमारा टॉय हो, लीफ हो, वॉट एवर सब्सटेंस यू डू हैव, अगर उसे हम ऑक्सीजन में उसे बर्न करेंगे और जब वो हमें हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है देन ओनली इट वुड बी कैटेगराइज्ड इनटू अ कंबसन प्रोसेस. अब कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या है. जो सब्सटेंस अंडर गोज होता है कंबसन में यानी जिसे हम जलाते हैं उसे कहेंगे कंबस्टिबल सब्सटेंस. जैसे हमने अभी वुड, चारकोल और एलपीजी गैस कुछ भी जलाया जिससे हमें हीट और लाइट मिली तो जो सब्सटेंस वहाँ पे बर्न हो रहा है उसे हम कहेंगे कंबस्टिबल सब्सटेंस. ओके, इफ़ यू हैव एनी डाउट एंड क्वेरी यू मे आस्क ओवर हियर. ओके फाइन. समटाइम्स लाइट इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग कंबसन इधर इन अ फ्लेम और अ ग्लो. और एक चीज़ और ज़रूरी है फॉर कंबसन हमें बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे ऑक्सीजन का होना है. आप लोगों ने शुरू से ही पढ़ा है कि कोई भी चीज़ें कब जलती हैं जब हम उसे ऑक्सीजन को प्रोवाइड करते हैं. अगर ऑक्सीजन को कट ऑफ कर दें, अगर जलती हुई कैंडल को हमने अगर किसी चीज़ से कवर कर दिया देन इट्स नॉट गोना बर्न. तो कंबसन को प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए इट्स वेरी वेरी एसेंशियल कि हम उसको एयर के प्रेजेंस में हम उसे बर्न करें. तो कंबसन आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. वैसा केमिकल प्रोसेस जिसमें कोई सब्सटेंस it will react in the with air या ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट. इट्स वेरी सिंपल. आप बस एग्जाम्पल से ही याद कर सकते हो. वुड है, चारकोल है, एलपीजी है, ये सब चीज़ों को जैसे ही हम ऑक्सीजन में जलाते हैं, जैसे ही गैस का नॉब हम ऑन करेंगे एंड विद द लाइटर इट स्टार्टेड गिविंग अस हीट एंड लाइट. सो द प्रोसेस इज़ वेरी सिंपल. दैट इज़ अ कंबसन. ओके फाइन.